ऐसे में बिहार में चुनाव भी होने हैं। लगातार इसके बारे में हम आपकी खबरें प्रस्तुत कर रहे हैं। 28 तारीख को पहले दौर का मतदान हो रहा है। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है, या यूं कहें कि सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि यह चुनाव किस लिए है। नीतीश कुमार के काम पर केंद्रित है, केंद्र सरकार की योजनाओं पर केंद्रित है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार अपना बेड़ा पार लगाना चाहते हैं। क्या बिहार के चुनाव में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी का असर पड़ने जा रहा है, क्योंकि लोगों के खातों में पैसा पहुंचा है। डीबीटी यानी कि सीधे किसानों और गरीबों के खातों में केंद्र सरकार के द्वारा पैसा ट्रांसफर किया जाना। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि बिहार में करोड़ों रुपए देकर गरीबों को सब्सिडी पहुंचाई गई है, सीधी मदद दी गई है। लेकिन क्या चुनाव में इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को मिल पाएगा? क्या वाकई में डीबीटी का दाव बिहार के जातीय समीकरण पर भी भारी पड़ेगा? देखिए पटना के 3 विधानसभा क्षेत्रों से हमारी ये रिपोर्ट। बिहार के विधानसभा चुनाव में केंद्र की योजनाओं का भी टेस्ट है। एनडीए सरकार को भरोसा है कि केंद्र की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी योजनाओं का लाभ उसे मिलेगा। लेकिन जातिवाद की राजनीति का गढ़ माने जाने वाले बिहार में क्या जाति के बंधन को तोड़कर लोग केंद्र की योजनाओं पर वोट देंगे? ये बड़ा सवाल है। इस वक्त मैं दानापुर विधानसभा क्षेत्र पहुंच चुकी हूं। वैसे तो दानापुर में माना जाता है कि ये एक यादव बाहुल्य इलाका है। यहाँ पर डिसीजन मेकर्स जो हैं वो यादव वोटर्स हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप कास्ट एनालिसिस करें तो यहाँ पर पासवान, रविदास, मुस्लिम, राजपूत, भूमिहार और कुर्मी वोटर्स की भी अच्छी खासी संख्या है, जो चुनाव में ये निश्चित करेंगे कि इस बार उनका नेता कौन हो। लेकिन दानापुर में जिस तरह से यादव बाहुल्य ये क्षेत्र रहा है और एक ठप्पा बिहार इलेक्शंस में लगा रहता है कि जाति के आधार पर लोग वोट देते हैं, ये समझने की हम कोशिश करेंगे कि चाहे वोटर किसी भी जाति का क्यों ना हो, केंद्र में मोदी की सरकार है, बीजेपी एनडीए गठबंधन की सरकार है, बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार है, तो ऐसे में इन सरकारों की योजनाओं का जो लाभ लोगों को मिला है भी या नहीं, उससे क्या वो लोग खुश हैं? और अगर खुश हैं तो क्या उनका वोट एनडीए गठबंधन को उस आधार पर जाएगा या नहीं? कुछ महिलाएं मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आप लोग दानापुर की रहने वाली हैं? कहाँ करा लो? हाँ, दानापुर। आप लोग दानापुर से हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? टुन्नी देवी। टुन्नी देवी जी, आप लोग ये पूरा जो आप लोगों का की बस्ती है, यहाँ पर ज्यादातर यादव लोग हैं? हाँ। अच्छा, क्या काम करते हैं सब? सब लेबर मजूरा, कोई शायद कोई एगो नौकरी वाला 2 गो हो गया, तो ज्यादा सब लेबर मजूरा है। अच्छा, लेबर मजदूर। तो टुन्नी भाई जी, यहाँ पर जो ज्यादातर परिवार हैं, अगर आप देख रहे हैं तो उन लोगों को कोई सरकारी योजना का फायदा मिला है? सरकारी इतना हमको नहीं मालूम है मिला है कि नहीं। आपको गैस चूल्हा मिला मोदी जी के अंडर से? नहीं, हमको नहीं मिला। अच्छा, घर में बिजली पानी आया? बिजली पानी अपना पैसा से लिए हुए हैं। अपने पैसे से? सरकार नहीं। सिलाई मशीन मिली? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, और प्रधानमंत्री, आप लोग के पास घर है? घर है, अपना पैसा से बनाए हैं, आपका मेहनत कर। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है? नहीं, कुछ नहीं। आपको कोई केंद्र योजना का फायदा ही नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, देखिए ये एक महिला है जो ये कह रही है कि हम लोग मजदूर वर्ग के लोग हैं और जो एक छोटा सा मकान भी बनाया है, एक कमरा है, वो अपने पैसे से बनवाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का या फिर जो दूसरी योजनाएं हैं उसका लाभ इन लोगों को नहीं मिला है। वो खुद बता रही है कि उनकी जो ये बस्ती है वो यादव बाहुल्य, ज्यादातर यादव वोटर्स यहाँ पर है। आपका क्या नाम है? दीना देवी। दीना देवी, आपके घर में गैस चूल्हा मिला? हाँ, मिला है। हाँ, उजला मिला है गैस। अच्छा, आप मुझे दिखाएंगे? अभी दिखा सकते हैं, मिला है जी। और क्या क्या सरकारी फायदा मिला है? लॉकडाउन में पैसे अकाउंट में आए आपके? नहीं आया। तो आप लोग वोट किसको देंगी? हम वोट नहीं देते हैं किसको, सुविधा आई नहीं कुछ होगा तो क्यों देंगे वोट? किसी को नहीं? नहीं। अच्छा, टूरी देवी आप बताइए किसको वोट देंगी? फिर जब फायदा नहीं मिला तो गुस्सा होगा मन में? हम लोग मर्दाना सब बताएंगे तो देंगे लल्लू यादव के। बहरहाल यहाँ के कुछ और लोकल लोगों से बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? विनोद पंडित। विनोद जी, आप का नाम यहाँ पर विनोद पटेल? कौन? पंडित। आप तो फिर सवर्ण उससे कास्ट से बिलोंग करते हैं? ये नहीं, जाति तीसरा से है। पिछड़ी जाति से हैं। तो ये बताइए कि यहाँ पर किस आधार पे वोट डालेंगे आप? यहाँ पर आधार पर वोट डलाएगा जिसका
ये इधर रीतलाल यादव का है वो एरिया, उन्हीं को पड़ेगा। तो किसका एरिया बता रहे हैं आप? रीतलाल यादव यादव एरिया है तो यादव वोट जाएगा। लेकिन काम हुआ, अगर नीतीश सरकार की योजना का कोई फायदा मिला, लॉकडाउन में अकाउंट में पैसे आए, महिलाओं के लिए कुछ हुआ, युवकों के लिए कुछ हुआ? 3 महीना का कर 1 महीना का पैसा आया था अकाउंट में, और गैस का भी 3 महीना का कर 1 महीना का आया था, अभी तो बाकी तो आया नहीं है। अच्छा, आपका घर कहाँ है? घर यहीं पर है। तो 1 महीने आपके अकाउंट में पैसा आया और 1 महीने गैस का भी फायदा मिला। हाँ। लेकिन इन सभी योजना से आप खुश नहीं है क्या, नीतीश जी से और मोदी जी से? मिला जुला कर ठीक है, सरकार ठीक है, मिला जुला कर सरकार मिला जुला कर ठीक है, तो फिर अपना वोट देंगे इसी सरकार को? समय आएगा तो बताएंगे। नहीं, तो आप तो ऐसा लग रहा है कि आप फायदा मिलने के बावजूद भी खुश नहीं है, क्यों? फायदा कहाँ मिला? ऐसी आवाज, ऐसी जो इंदिरा आवास योजना है, हम लोग के तो है मिल ही नहीं रहा कुछ। बिहार में साल 2020-21 में अब तक सरकारी योजनाओं के लिए लोगों के खाते में 20,935 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। कुल मिलाकर 13 करोड़ 85 लाख ट्रांजैक्शन अब तक किए जा चुके हैं, जबकि अभी भी इस वित्तीय वर्ष के 5 महीने बाकी हैं। क्या नाम है आपका? निशु। निशु? निशु। निशु, आप कितने साल की हैं? 13 साल की। स्कूल जाती हैं? अच्छा, आपको नीतीश सरकार की तरफ से फायदा मिला आप लोगों को कि साइकिल वाइकिल मिली छात्राओं के लिए? नहीं। कौन से स्कूल जाती हैं? राजकीय मध्य विद्यालय। अच्छा, सरकारी या प्राइवेट? सरकारी। नाम क्या है आपका? नाम मेरा पूजा देवी। क्या क्या फायदा मिला सरकार की योजना का? फायदा तो बहुत कुछ मिला है। जैसे में गैस सिलेंडर है, चूल्हा है। खुश हैं? खुश नहीं है तो का? अच्छा, तो दिक्कत क्या है? कुछ दिक्कत है? दिक्कत तो यही है कि पानी लाना पड़ता है बाहर से। पानी नहीं है? हाँ, पानी नहीं है, और उधर बिजली है जैसे तैसे है, लाइन का व्यवस्था चाहिए, और क्या। अच्छा, और ये बताओ कि पानी की समस्या, लाइन की व्यवस्था, जनधन से आप खुश हो? योजना का फायदा मिला है बता रहे हो। अब जनधन से जिसको मिला है वो तो खुश रहबे करेगा, जिसको नहीं मिला है तो नाराज रहबे करेगा। किसको वोट देंगे इस बार? अब किसको हम कहें, किसको वोट देंगे? पर्चे के तो कोई उसमें ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो मोदी सरकार है ना, उसके लिए आदमी सबको ये कर रहा है, लेकिन ये जो लालू है ना, उनके लिए तो ये नहीं करेंगे। हम एकदम खुल के कह रहे हैं जो बात है सो। बिहार में राज्य और केंद्र की योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर लोगों को कितना मिल पाया है, जानने के लिए आज मैं जब दानापुर पहुंची तो ये न्यू मिथिला कॉलोनी के नाम से जानी जाने वाली जगह पर जरा अगर आप नजर डालें तो आप देखिए कि यहाँ सड़कों का क्या हाल है, जो पूरी तरह से नाला बन चुकी है। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर नाला ना होने की वजह से इस तरह से ड्रेनेज बहता रहता है, जिसकी वजह से सड़क जो है वो पूरा कीचड़ में तब्दील हो चुका है। लोगों को आने जाने में तकलीफ होती है, महिलाओं को यहाँ अपना घर संभालने में तकलीफ होती है, छोटे छोटे बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि दीदी हमें यहाँ खेलने में तकलीफ होती है। जो कुछ महिलाएं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि आखिर राज्य और केंद्र की योजनाओं का क्या इन्हें वास्तव में कोई लाभ मिल पाया है। यहाँ पर आप लोगों को केंद्र की योजना का कुछ फायदा मिला? लाभ नहीं कुछ मिला है, वो तो पैखाना शौचालय वाला मिला, उसके बाद में गैस सिलेंडर मिला, यही सप्लाई पानी मिला है, तो पानी की निकासी है ये नहीं है। पानी मिला? पानी मिला, अब उसको पानी की निकासी नहीं है। रोड देख रहे हैं कि रोड पर कितना गंदगी है। एक मिनट, आपका नाम बताएंगे? मेरी नाम आशा देवी है। आशा देवी जी। और यहाँ की विधायक का नाम भी आशा देवी है, तो कुछ काम की है वो तो आइबे नहीं करते हैं, कभी आइबे नहीं किए हैं आशा देवी। अच्छा। कभी नहीं आए। यहाँ का मुखिया है जो जीता है, वार्ड पार्षद है, वो भी कभी नहीं आता है झांकी मारने। आशा देवी, ये हरिजन बस्ती है, यहाँ पर कौन से कास्ट के लोग ज्यादा हैं? ये सब मिली जुली है, आदमी है, ज्यादा भी है, धोबी है, राजपूत है, माने सब जात है, पसमान है, सब जात है। तो फिर आप लोग जब इतना तकलीफ है, क्या मुद्दा क्या देख के जब वोट देने जाओगे इस बार, तो कौन से आधार पर वोट दोगे? अभी देखिए, जिसको जितना भाग में होगा वही जीतेगा, जो अच्छा काम देश के लिए करेगा उसी के आदमी देगा। और कौन किया है इस बार? आप किसको वोट देंगे? लालटेन को वोट देंगे, लालू यादव को जिताएंगे या फिर नीतीश कुमार को जिताएंगे कि आपके लिए काम हो सके? जो भी अच्छा देश में काम करेंगे, राज चलाएंगे, उसी के आदमी। आपका नाम क्या है? दीनानाथ पासवान। पासवान भाई, आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं?
हम तो यहाँ से पैदाइश से मेरा यहाँ अच्छा, मुझे कुछ लोग बता रहे थे आप यहाँ पे सरपंच थे। सरपंच नहीं, पत्नी मेरा पार्षद थे 10 साल। तो 10 साल तो 15 साल से नीतीश जी की सरकार भी है, कुछ काम हुआ? सरकारी फंड वंड आया? यहाँ नहीं आया। क्यों? नगर परिषद जो भी काम हम कराए नगर परिषद से कराए, हाँ। बाकी यहाँ किसी का फंड से काम नहीं हुआ। तो ये कुछ लोगों को शौचालय बनाया, उज्ज्वला योजना का लाभ मिला लोगों को? मिलवे किया यहाँ सभी लोग को मिला। तो क्या इन सारी योजना से लोग खुश हैं? अभी वो लोग बताएगा कि खुश है कि नहीं है, लेकिन हमको ये नहीं बता सकते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ योजना के तो लाभ गए। नल जल का फायदा मिला? नल जल मिल रही है। बिहार में इस फाइनेंशियल ईयर में राज्य सरकार की ओर से 37,94,532 लोगों को बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में 5,26,81,35,000 रुपए सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किए गए। इसी तरह मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ बिहार की 7,26,114 लड़कियों को मिला है, जिनके खाते में सरकार की ओर से 69,99,40,000 रुपए सिर्फ इस वित्त वर्ष में ट्रांसफर किए गए। इसी तरह इस साल बिहार सरकार ने बाढ़ राहत के लिए मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के तहत 29,13,955 लोगों की आर्थिक मदद की है और उनके खातों में 2,09,47,99,000 रुपए जमा कराए हैं। इस साल के चुनाव में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और इससे निपटने के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने अपने मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 4,62,226 लोगों को 26,05,61,000 रुपए की मदद की है। सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, बिहार चुनाव में इसकी भी चर्चा हो रही है। विपक्ष का आरोप ये रहा है कि इन योजनाओं का लाभ सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचा है, लेकिन एनडीए का दावा है कि डबल इंजन की सरकार में अलग अलग योजनाओं के तहत लोगों के अकाउंट में पैसे गए हैं, अलग अलग योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा है। लेकिन किसके दावे में दम है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं पटना के फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र में। ये महादलितों की बस्ती है, पासी जाति के लोग यहाँ काफ़ी संख्या में हैं और यहाँ के लोगों से हम बातचीत कर समझते हैं। यहाँ हमें घर दिखाई दे रहा है जिस पर लिखा भी है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये घर आपका है? क्या नाम है आपका? अजीत कुमार चौधरी। अच्छा, ये इस इलाके में ज़्यादातर महादलित लोग हैं। तो ये बताइए कि ये जो घर मिला आपको, जो केंद्र सरकार की स्कीम है उसके तहत मिला? हाँ। अच्छा, नीतीश का। अच्छा, तो क्या लग रहा है इसका असर भी होगा चुनाव में? आप जब वोट डालने जाएंगे तो ये आपके मन में होगा? क्या नीतीश के देंगे वोट? अच्छा, हाँ, इसलिए कि घर मिला है आपको? आपको हमको मिला अजीत कुमार चौधरी का। और घरों में चलते हैं। ये घर किसका है? अरुण कुमार चौधरी। अच्छा, तो ये किस स्कीम के तहत आपको घर मिला? प्रधानमंत्री योजना का। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि चुनाव में क्या होगा, इन सब का भी असर है क्या? असर रहबे करेगा, असर रहबे करेगा। हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है यहाँ क्या होगा इस बार, बदलाव होगा या सरकार वही रहेगी? सरकार वही रहना चाहिए। हाँ, क्यों? विकास का काम हो रहा है। हुआ है? हो रहा है। और दूसरी योजनाओं के तहत भी क्या पैसे की बात जो कही गई कोरोना के समय में, या और स्कीम के तहत पैसे आए हैं? आए क्या? यहाँ कुछ और लोग इनसे भी बात करते हैं। अंदर एक तंग गली दिखाई दे रही है, इसके अंदर हम चलते हैं। यहाँ कुछ महिलाएं हमें नजर आ रही हैं, इन महिलाओं से बातचीत करते हैं। मेरा ज्योति कुमारी नाम है। अच्छा, आपने कुछ मन बनाया है? राहत मिली आपको कि नहीं कुछ सरकार की योजनाओं का? हमको कुछ नहीं मिला अभी। नहीं मिला? नहीं। राशन आपको नहीं मिला? नहीं, हमको राशन ही नहीं अभी मिला है। दुखवा फॉर्म भरे, नहीं मिला, राशन कार्ड ही नहीं मिला है। नहीं मिला। क्या नाम है आपका? रंजीत। अच्छा, ये बताइए कि क्या होगा इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में आरजेडी जीतेगा। हाँ, क्यों ऐसा लग रहा है? हवा ही उसका है। हाँ। तो सरकार तो करी, बहुत सारी योजनाओं का लाभ हमने पहुंचाया लोगों तक, कोई नहीं पहुंचा रहा है। अच्छा, पूरा नाम क्या है आपका? रंजीत राम। अच्छा, तो आप लोग दलित जाति से आते हैं? जी। तो क्या कौन सी ऐसी कमी है जिसकी वजह से आपको लगता है कि नाराजगी है सरकार? हर चीज का वो अथी कर दिया। कोरोना है नहीं, बिना पूछने के कोरोना लगा दिया। मुन्ना कुमार। तो ये बताइए कि जो गवर्नमेंट की स्कीम है बहुत सारी, जिसमें अकाउंट में पैसा आना, राशन मिलना, गैस मिलना, ये सब चीज़ें मिली हैं? मिला तो है राशन। क्या मिला आपको? राशन। अच्छा, तो इन सब का क्या लग रहा है, चुनाव में भी असर होगा? चुनाव तो हम लोग ललटेन के देंगे, 3 तरह के शुरू से देते हैं ललटेन के। अच्छा, वो पहले भी आप देते रहे इसलिए? हाँ। अच्छा, आप बताइए क्या नाम है आपका? इंडिया टीवी से हैं। क्या नाम है आपका? नाम तो हमारा मनोज कुमार सिंह हुआ। अच्छा, ये बताइए कि जो सरकार की स्कीम है बहुत सारी, किसानों के लिए हो या फिर उज्ज्वला की बात हो, राशन पहुंचाने की बात हो, ये सारी चीज़ें पहुंची है यहाँ पे?
राशन तो पहुंचा है, उज्ज्वला भी पहुंच रहा है जिनका है उनका, लेकिन इन लोगों के काम से कोई संतुष्ट नहीं है। जो 15 साल लालू जी का था वही इनका भी रहा। अच्छा, तो क्या लग रहा है चुनाव में इस बार क्या होगा, बदलाव हो जाएगा या फिर विचार से तो मतलब दोनों में कोई ना आवे तो बढ़िया है। अच्छा, तो फिर कौन आएगा तीसरा विकल्प देखेगा आदमी, नहीं तो नोटा है ना। ये बताइए चाची, ये आपको सरकार की जो योजना से गैस वगैरह मिला है? हैं? बहुत धीमे से बोल रही है, नहीं मिला है क्या? कही थी। अच्छा, और राशन वगैरह मिला है? मिलता है। कोरोना के समय में बहुत सारी जब दिक्कत थी तब राशन मिला? हाँ, राशन मिला है। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा, नीतीश कुमार फिर से आएंगे या आरजेडी आएगी? बदलाव होगा या फिर से वही रह जाएंगे? नीतीश कुमार तो आदमी के दम बनावे थे, खाली राशन में सब पेट भर जाता है, क्या कुछ रहूं के जतन मिलता है। अच्छा, तो क्या होगा, आप वोट नहीं डालेंगे उनको? ना। नाराज हैं आप? हाँ। तो ये सब जो पहुंचाया स्कीम, उससे फायदा नहीं होगा उनको? कुछ न फायदा होता है, खाली पेटवे में जुमाला शौक है कि आपको शोकरा। क्या नाम है आपका? हमको रानी देवी नाम है। तो ये बताइए कि सरकार इस बार क्या होगा, बदल जाएगी या फिर से वही रहेगी? सरकार को तो उम्मीद रहना चाहिए कि बदलने के लिए। अब बोर्ड इलेक्शन किसी ने अब निर्भर करता है कि कौन देगा नहीं देगा। अब नीतीश कुमार फिर से बन जाएंगे मुख्यमंत्री? हाँ, बन जाएंगे, जीत जाएंगे, वोट पड़ेगा तो जीत ही जाएंगे। क्या 5 साल में काम हुआ है? 5 साल में हुआ ही ये काम, हो रहा है, फिर काम सरकारी हुआ ही है। क्या नाम है आपका? राम दर्शन यादव। ये कि क्या लग रहा है इस बार क्या होगा बिहार में? बिहार में तो सरकार नीतीश के बनेगा सर। जी, नीतीश जी फिर से बन जाएंगे? जी, फिर से बन जाएंगे। अच्छा, तो ये बताइए कि जो सरकार की जो स्कीम है बहुत सारी, जिसमें पैसा आता है अकाउंट में, या फिर राशन देने की बात हुई, वृद्धा पेंशन है, ये सब आप लोगों तक पहुंचा है? तो सब लोग मिलवे करता है, मिल रहे हैं सर। जी, सब मिलता है। तो इसका फायदा होगा? फायदा होगा ना? हाँ, फायदा होगा सर। नीतीश जी ने अच्छा काम किया? हाँ, करवे किया, कर रहे हैं अभी। आपका क्या नाम है? अरविंद कुमार। अच्छा, आपको क्या लग रहा है क्या होगा इस बार? इस बार नीतीश सरकार रहेंगे, वो कर रहेंगे। हाँ। अति पिछड़ी जातियाँ आपको लगता है एक साथ हैं? अति पिछड़ा सब एक साथ, एक मत हम लोग हैं। हाँ। मोदी को वोट दे रहे, नीतीश जी को नहीं वोट दे रहे। हाँ। अच्छा, मोदी जी को वोट दे रहे हैं? हाँ, नीतीश जी को वोट नहीं दे। नीतीश जी तो एकदम अंदर गिरा दिए हम लोग का, लेकिन मोदी जी हम लोग को जा रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं। मोदी जी को हम लोग जानते हैं। हाँ। आपको लग रहा है अति पिछड़ों के नेता मोदी हो गए आप? हाँ, मोदी हमको अच्छा लगते हैं कि सब गरीब को देख रहे हैं। तो अभी जो राहत पहुंची होगी कोरोना के समय में, ये सब राहत पहुंची, राशन और ये सारी चीजें? केवल राशन पहुंची है सर। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि इस बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बन जाए? मोदी जी हम लोग जानते हैं कि नीतीश जी को थोड़ी जानते हैं, हम लोग मोदी जी को जानते हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? रामलाल प्रसाद। रामलाल यादव। अच्छा, आप बताइए आपको क्या लग रहा है, यादव वोट किधर जाएगा? हम क्या कहें सर, अभी तो कुछ नहीं पता चल रहा है। कंफ्यूज हैं क्या? जी, सोच नहीं पा रहे? नहीं। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं सारा यादव मेरे साथ। कहने दीजिए, कहने से क्या होगा? अच्छा, कोई जरूरी नहीं है? कोई जरूरी नहीं है। MY तो उनका है, मुस्लिम यादव वो है, लेकिन चले बनने का चीज ना है अब। जी हाँ। तो यादव वोट बट रहा है? हाँ, पहले का जादू नहीं रह गया कि जैसे सब जाएगा वही में। अच्छा जी, तो नीतीश कुमार को यादव वोट दे सकता है? हाँ, दे सकता है। वो तो साथ थे लालू यादव के, छोड़ के चले गए। बहुत जगह काम किए हैं तो वहाँ तो देवे करेगा जनता ना। सीधे खेत तक भी जाकर हम किसानों से बात करके समझते हैं कि किसानों की जो स्कीम है उसका फ़ायदा लोगों तक पहुंचा नहीं पहुंचा और उसका वोट पर क्या असर है, ये हम जानने के लिए पहुंचे हैं। 1 मिनट यहाँ सुनिएगा। क्या नाम है आपका? आलोक रंजन। अच्छा, ये सब्जी यहाँ पर आपकी है, फसल आपकी है? जी 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 सर। अच्छा, ये बताइए कि केंद्र सरकार की जो स्कीम है या राज्य सरकार की, उसका फ़ायदा मिला आपको, किसान सम्मान वाला पैसा? जी जी जी, मिला सर। कितना मिला? 2000। अच्छा, तो ये बताइए कि चुनाव में इसका असर होगा क्या, वोट में भी? नहीं, चुनाव में तो नहीं होना चाहिए। इसके आधार पर आपको लगता है कि इसका फ़ायदा NDA को होगा? उनको उम्मीद है कि हम इतना कर रहे हैं तो हमें वोट मिलेगा? हाँ, वोट तो देंगे सर हम लोग। हाँ, बीजेपी। क्या लग रहा है? मिलेगा सर, वोट तो मिलेगा। किसको? बीजेपी को ही देंगे हम लोग। हाँ। बहुत मतलब अभी जो किसान को सहयोग ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो इसका आपको लग रहा है चुनाव में भी फायदा होगा? जी जी सर। तो किसानों की राय है, जिनको स्कीम का फ़ायदा मिला है वो ये कह रहे हैं कि वो चाहेंगे कि व्यवस्था चलती रहे, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनके अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको बहुत सारी स्कीम किसी तकनीकी वजह से या दूसरी वजहों से नहीं मिल पाया है, वो ज़रूर नाराज़ हैं। अब ये देखना होगा कि वोट के समय आखिर क्या कुछ होता है।
और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बिहार के शिवहर से स्पेशल रिपोर्ट। जिन लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट का फायदा हुआ है, क्या वाकई में यह पैसा उन्हें मिला है? क्या ये वोट में तब्दील होगा? एक छोटे से ब्रेक के बाद।